अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिंडी न्यूज़ के साथ आपका होस्ट ज़ुबैर उल्फत। नाजरीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बशमूल पाकिस्तान अपनी लपेट में ले रखा है। हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियाँ मुंजमद हो चुकी हैं। तमाम किस्म के कारोबार बंद हो चुके हैं, मुंजमद हो चुके हैं। मज़दूर तबके के अलावा अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात की जाए, मज़दूर तबका तो मुतासर हुआ ही हुआ है। इसके अलावा अगर कारोबार को देखा जाए, ताजरों को देखा जाए, वो भी अपने सर पे हाथ रखे बैठे हैं कि कारोबार एक तरीके से बंद ही है, मतलब कारोबार हो ही नहीं रहा। वो जो रूटीन थी, रूटीन वर्क, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे कारोबार के हिसाब से SOPs बनाई। कुछ कारोबारी लोगों को SOPs के तहत काम करने की परमिशन दी गई। कुछ लिमिटेड टाइम फ्रेम भी रखा गया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपना कारोबार करें। और बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बरमला इजहार किया कि टाइम फ्रेम और SOPs के तहत तमाम कारोबारी हजरात अपना कारोबार कर सकते हैं। लेकिन शादी हाल, मूवी मेकर्स, फ़ोटोग्राफ़ी से मुंसलिक जो लोग हैं, ये लोग अपना कारोबार ओपन नहीं कर सकते, शादी हाल्स नहीं खुल सकते। अब शादी हाल्स ना खुलने से सिर्फ एक ये इंडस्ट्री नहीं, इसके साथ जुड़े बहुत सारे कारोबार हैं। उनसे मुंसलिक बहुत सारे लोग हैं जिनका घर के चूल्हे जिनके बुझे हुए हैं। बहुत सारे लोग इससे मुतासर हैं। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख नदीम अब्बास साहब, जो एक अरसाए दराज से इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी दिहाइयाँ इस शोबे को दी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और कारोबारी लिहाज से बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार जब से ये कोरोना का वबा आई है और हम लोग इस कोरोना की लपेट में आए हैं, तो जैसे पूरी दुनिया कारोबारी लिहाज से बिल्कुल डैमेज हो गई है। हमारी फील्ड जो फ़ोटोग्राफ़ी की और वीडियोग्राफी की है, ये टोटली डेड हो चुकी हुई है। हम लोग फाका कशी पे पहुंच चुके हुए हैं। तकरीबन 1987 से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और इस फील्ड को लॉन्ग रन चला रहा हूँ। ऐसा कभी भी मौका नहीं आया कि भी हम लोग बिल्कुल ही डेड हो जाएं, क्योंकि हमारी फील्ड से शादी से रिलेटेड है और शादी हॉलों से रिलेटेड है। तमाम शादी हॉल बंद है, कारोबार बिल्कुल उनका नहीं है। उनसे रिलेटेड उनके वेटर्स, उनकी खानसा में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो आप अगर हिसाब लगाएं तो एक फील्ड के साथ नियर अबाउट लाखों फैमिलीज़ जुड़ी हुई थी, जो एक ये बंद होने की वजह से ये सारी फैमिली बेरोज़गार हो गई हुई है और खाने के लाले पड़ गए हुए हैं। हम लोग फाका कशी पे आए हैं। शेख साहब, जिस तरह बाकी कारोबारी हजरात को SOPs दे दी गई कि इस टाइम फ्रेम के तहत, इन SOPs के तहत आप काम कर सकते हैं, तो इस फील्ड के लिए कोई SOPs क्यों नहीं बनाई गई? हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि अगर आप हम लोगों पे एक नज़र करम करें और मेहरबानी फरमा के कोई SOPs ऐसी तैयार कर दें। हम लोग एग्री हैं आपके साथ, आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ शाना बशाना खड़ा होने के लिए तैयार हैं। आप SOPs तैयार कर दें, एक लिमिटेड टाइम दे दें, कम से कम इस कारोबार को खोलने की इजाज़त तो दें, ताकि हम लोग जो फाका कशी के नौबत पे पहुंच चुके हुए हैं, हम लोग भी तो ज़िंदगी गुजार सकें। गवर्नमेंट ने जहां 12-12 हज़ार रुपये लेबर्स को दिए हैं, डेली वेजेस काम करने वाले, तो हमारा तो काम है ही सारा फ्रीलांस है। फ्रीलांसर जितने भी हैं वो फाका कशी पे आ गए हुए हैं। किसी एक फ़ोटोग्राफ़र को, किसी एक वीडियोग्राफ़र को गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। हम लोग शहरी नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। हमारा हक नहीं है कि भी हम लोग पाकिस्तान के लिए या अपने मुल्क के लिए हम लोग कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे। तो बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, कोई SOPs तैयार कर दें ताकि हम अपने हाथ की मजदूरी करके तो अपने बच्चे पाल सकें। नाजरीन, लाइट डेकोरेशन की देख लीजिए, वो फील्ड इससे मुंसलिक है। लेबर्स हैं, पकवान बनाने वाले और बावर्ची खाने से मुंसलिक बहुत सारी, एक बहुत बड़ी वसी फील्ड एक मुंसलिक होती है उसके साथ भी जी। तो ये सब जो इदारे हैं, ये इस शादी हाल बंद होने की वजह से मुतासर हुए हैं।
तो अगर शेख साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप लोगों ने अपनी आवाज़ किसी हुकूमती नुमाइंदे के थ्रू या किसी डेलीगेशन की सूरत में किसी हुकूमती नुमाइंदे से आप मिले हों, अपनी ये मसाइब, ये जो तकलीफ़ें, ये मुसीबतें जो आई हुई हैं, ये जो मुश्किलात है, इसके बारे में आपने आगाह किया हो किसी से? जी, जो शादी हाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और उन्होंने बताई है बात। हम लोग अपने तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र्स और वीडियोग्राफर्स की यूनियन बनाने के लिए कोशिश हैं। अब हम लोग इस फील्ड को एक प्रॉपर यूनियन के तहत चलाने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स इस काम के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह जल्द हम इस चीज़ को अनाउंस करेंगे और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे उस यूनियन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के किसी नुमाइंदे से मिल के अपनी प्रॉब्लम्स उनके तक पहुंचा सकें। बाकी शादी हालों के मार्कीज़ के जो सदूर हैं वो मिल चुके हैं गवर्नमेंट की नुमाइंदों से और बात की है उन्होंने, वो भी इन्हीं SOPs के तहत काम करने के लिए एग्री हैं। शेख साहब, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कुछ पैगाम उनसे कुछ अपील करना चाहें तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट है, हमारी फील्ड से जो रिलेटेड तमाम फ़ोटोग्राफ़र्स, वीडियोग्राफर्स, शादी हाल और इन शादी हालों के साथ रिलेटेड जितने वेटर्स, खानसा में साउंड सिस्टम, डेकोर वाले, लाइटिंग वाले, ये तमाम लोग वज़ीर आज़म के बताए हुए असूलों के मुताबिक SOPs का ख्याल करते हुए अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म हमारे काम के लिए नज़र सानी फरमाएँ और हमें काम करने की इजाज़त दें ताकि हम लोग अपने बच्चों का, अपने बीवी बच्चों के अलावा अपने माँ बाप, बहन भाइयों का पेट पाल सकें। जो हम फाका कशी और इस पे उतर आए हुए हैं, हमारे पास अब 2 वक्त का खाना नहीं है और प्राइम मिनिस्टर साहब से दस्ता दरख्वास्त है कि भी हमारे लिए खुदारा हमारे लिए कुछ करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को 12,000 रुपया फ़ी घर हम उनको इमदाद पहुँचाएँगे और कहा भी गया कि पहुँचा दी गई। मेरी शेख साहब से बात हुई, उन्होंने कहा इनकी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़र्द को इस तरह की कोई इमदाद मौसूल नहीं हुई। तो हमारी इस प्लेटफार्म से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये भी अपील है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो इमदादी काम जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि ये इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्या वाकई ये मुतवस्सित लोगों को मिल रही हैं या सिर्फ अपने जो अकरबा हैं उनको नवाजा जा रहा है? हम इनसे भी कंफर्म कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म से। सर, किसी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले किसी फ़ोटोग्राफ़र को, किसी ऐसे बंदे को, डेकोरेशन वाले हैं वो मुतासर हुए हैं, फ्लावर वाले हैं, उसके अलावा लेबर्स हैं, उसको किसी ऐसे बंदे को कोई मिला हो इमदाद? जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह हम लोग अपने दोस्तों के साथ मुंसलिक हैं, सोशल मीडिया के हवाले से भी, टेलीफोनिक राब्ते से भी और समटाइम गेट टुगेदर में भी, हमने कहीं पे भी किसी फ़र्द वाहद से ये नहीं सुना कि भी उसको 12,000 रुपये मिले। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कह रहे हैं कि दिए हैं तो हमारे पास तो ज़िंदा सबूत मौजूद हैं। अगर चाहे तो आके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे किसी फील्ड के ऐसे बंदे को अभी तक पैसे नहीं मिले। चेक एंड बैलेंस हर सिस्टम में ज़रूरी है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि ये जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो आगे भी नेक्स्ट कोई मालूम नहीं कि कोरोना कितना अरसा रहता है, कितना अरसा मज़ीद लॉकडाउन होगा, कितने अरसा मज़ीद कारोबार बंद रहेंगे। तो जो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि इनमें चेक एंड बैलेंस का भी एक अंसर लाजमी होना चाहिए ताकि जो लोग मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हकदार हैं, उनको हक़ मिलना चाहिए। और दूसरी, इस प्लेटफॉर्म से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि ये जिस तरह बाकी इदारों के लिए, बाकी कारोबारों के लिए SOPs तय कर दी गई हैं, शादी हाल्स और फ़ोटोग्राफ़ी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी कुछ SOPs बना के इनको भी अपनी रोज़ी रोटी कमाने का मौका फ़राहम किया जाए। जी शेख साहब, आवाम को कोई पैगाम आप देना चाहें अपनी इस फील्ड के हवाले से, इंश्योर कराना चाहें अपनी SOPs पर अमल दरामद के हवाले से, कुछ आवाम को पैगाम? मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से
और ख़ास तौर पे अपने शोबे के तमाम दोस्तों से कि वो SOPs का ख्याल रखें। प्राइम मिनिस्टर ने और जो डॉक्टर्स ने जो SOPs मुतारफ़ कराई हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं और आपस में मेल जोल काम रखें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और हम लोग प्राइम मिनिस्टर का हरावल दस्ता के तौर पे सामने आ सके। मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम दोस्तों से और आवाम से भी कि भी अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। बहुत शुक्रगुजार हैं शेख नदीम साहब आपके कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई SOPs के तहत आपके कारोबार को भी वो खोलने का अंदिया दे देंगे। सो नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही। सिर्फ आखिरी इस एक मैसेज के साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, मास्क पहनें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।